18 संवाददाता जावेद खान ने। हमारे किसान भाई जो अभी तक बिचड़ा नहीं किए हैं, मानसून की बारिश थोड़ा विलम्ब से शुरू हुई, लेकिन मानसून की बारिश अब शुरू हो चुकी है। अब हमारे किसान भाई धान की प्रजातियों का चयन करने में सावधानी रखें। तो हमारे किसान भाई यदि कम दिन की प्रजातियां लगाएंगे, उनका उत्पादन भी समय से हो जाएगा और उन्हें जो रबी ऋतु में फसल लगाने के लिए उनका खेत भी समय से खाली हो जाएगा और उस नमी में चना, सरसों, मसूर आदि फसलों को हमारे किसान भाई उगा सकते हैं। रामगढ़ जिले में मानसून की बारिश की बेरुखी जारी है। आप देख सकते हैं किसान हल बैल लेकर खेतों में हैं, इस उम्मीद में कि बारिश होगी और उनके धान के जो बिचड़े तैयार होंगे और रोपनी शुरू होगी। लेकिन किसानों ने बताया कि अब तक हम लोग धान की रोपनी शुरू कर देते थे, लेकिन अब देख सकते हैं यहाँ पर बिचड़े अभी लगे हैं और इन्हें उम्मीद नहीं है कि इस बार जो बिचड़े जो हैं उसका रोपनी शुरू हो पाएगा। इस बार जो है बारिश नहीं हो रहा है। अच्छा, बारिश नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो आप लोग हल बैल लेके खेत में आ गए हैं? हाँ। तो इंद्र देवता नाराज चल रहे हैं? अब चल रहा है, नाराज तो चलिए रहा है। कितने धान का बिचड़ा लगा दिया है? हाँ। कितने पैसा लगा उसमें? 3200 लगा है। अच्छा। तो आपको अब तक रोपनी शुरू कर देते थे? हाँ। लेकिन इस बार देर है थोड़ा। हाँ, देर है। अब हो न हो अलग बात है। क्या बिचड़े लगा लिए? जी। कितने लागत लगा उसमें? करीब 5 kg लगाए, वही 16 साढ़े 1600 लमसम। तो अभी तक तो आप लोग रोपनी शुरू कर देते थे। तो इस बार बारिश से नहीं हुआ है, इसलिए बारिश ही नहीं हुआ है। जी। उनसे रूठी हुई है, यानी कि बारिश नहीं हो रही है। ऐसे में किसान जो हैं परेशान हैं, उन्होंने बिचड़े जरूर कर दिए हैं। आपने सुना किसानों को कि बिचड़े लगाने में कितने लागत आई है। ऐसे में किसान अब आसमान की ओर टकटकी निगाहें लगाए हुए हैं कि बारिश से जल्द शुरू हो और उनके बिचड़े तैयार होगा, धान की रोपनी शुरू हो जाए। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। गिरिडीह में एक तरफ लोग जहां जल संकट से हाहाकार कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ पानी की बर्बादी की तस्वीर भी सामने आई है। कैसे पीएचईटी विभाग की लापरवाही से रोजाना हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। देखिए गिरिडीह से न्यूज़ 18 संवाददाता एजाज अहमद की रिपोर्ट। और चलिए अब आपको सीधे लिए चलते हैं मुंबई के एंटीलिया, और इस वक्त पूरा अंबानी परिवार, देखिए यहाँ पर बेटी और बहू साथ साथ, और ये है भारतीय परंपरा, ये है भारतीय संस्कृति जिसके रंग आप देख रहे थे। आज बहुत बड़ा दिन और इसीलिए बड़े कार्यक्रम, बड़े आयोजन, बड़ा जश्न, दुनिया की निगाहें इस शादी समारोह पर, जहां अनंत और राधिका की शादी एक दूसरे के हो जाएंगे और 7 फेरों के साथ परिणय सूत्र में बन जाएंगे। उन्हें अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पर देश विदेश के नामचीन हस्तियाँ जो हैं वो पहुँची हुई हैं और कईयों के पहुँचने का सिलसिला भी लगातार जारी है। एंटीलिया जो अपने आप में बहुत खूबसूरत है, अपने आप में बहुत भव्य है, वहाँ पर इस शादी को और भव्य बनाने के लिए बेहतरीन सजावट की गई है। और यहाँ पर ये माना जा रहा है कि जब मेहमान पहुँचेंगे तो उनके स्वागत में कोई कोर कसर न रह जाए, इसकी पूरी तैयारी यहाँ की गई है। और इसीलिए अगर देश के लिहाज से देखा जाए तो तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों को इस शादी समारोह में उपस्थित होने के लिए निमंत्रण दिया गया है, आमंत्रण दिया गया है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जो हैं अपने पूरे परिवार के साथ वहां पर पहुंचे हुए हैं। तेजस्वी यादव को भी आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि भाई निमंत्रण था और इस निमंत्रण के लिए ही हम सब यहाँ पर इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए मुंबई जा रहे हैं। इस वक्त उनकी मौजूदगी भी मुंबई में है और देखिए एक वो बड़े चेहरे, सिर्फ देश के नहीं विदेशों से तमाम लोगों की मौजूदगी आपको इस शादी समारोह में नजर आएगी। मेहमानों के पहुंचने का सिलसिला भी एक एक करके लगातार जारी है और सबसे बड़ी शादी से कहा जा रहा ग्लोबल गेस्ट यहाँ पर आपको सांस्कृतिक रंग में नजर आएंगे, पारंपरिक रंग में नजर आएंगे और जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल सभी लोगों की मौजूदगी आपको दिखेगी।
तो ये एंटीलिया मुंबई से सीधी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं और जहां पर एक एक मेहमान जैसे ही पहुंच रहे हैं उसके बाद तस्वीरों को लेने का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। और बिल्कुल ये तस्वीर देखिए जहां पर मुकेश अंबानी आपको नजर आ रहे होंगे, आकाश अंबानी आपको नजर आ रहे होंगे, बेटी आपको नजर आ रही होंगी, बहू नजर आ रही होंगी। और सचमुच एक पिता के लिहाज से बड़ा दिन, बेटे और बहू दोनों आज आपको एक साथ नजर आ रहे होंगे, बेटी और दामाद नजर आ रहे होंगे। और इन शादियों की तस्वीरों को भी आपने देखा होगा जहां पर हर शादी अपने आप में चर्चा का विषय, हर शादी अपने आप में भव्य आपको देखी होगी। और देखिए जिन परिधानों की हम बात कर रहे थे, जिन परंपराओं की हम बात कर रहे थे, वो आपको इस शादी में भी नजर आएगी। देश विदेश से जो वीवीआईपी मेहमान हैं वो एक एक करके अब मुंबई पहुंच रहे हैं। और इसी वजह से सुरक्षा इंतजामों की बात की जाए तो वो भी अपने आप में बेहद चाक चौबंद और पुख्ता किए गए हैं। तो अनंत संग राधिका आज परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। अंबानी परिवार में ये शुभ विवाह समारोह, जिसे 7 फेरे लेते हुए अनंत और राधिका के शादी की तस्वीरें आप देख पाएंगे। और दुनिया की सबसे बड़ी शादी, सबसे बड़ा जश्न, और उस जश्न के भागीदार, उस जश्न में शरीक होने के लिए, उस जश्न की तस्वीरों को देखने के लिए सभी ललायत नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि जब शादी समारोह में शामिल होने के लिए मेहमान जब पहुंच रहे हैं तो देखिए उनका कितनी गर्मजोशी के साथ जब स्वागत किया जाता है, और वो भी ढोल नगारों की थाप पर। और बिल्कुल भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो संस्कृति है, उसकी एक झलक आपको नजर आ जाएगी पहुंचते के साथ ही। तो देखिए हाथ जोड़कर सभी के अभिवादन को स्वीकार भी किया जा रहा है। और ये तस्वीर देख लीजिए जहाँ पर जिस यूं कहिए कि ये फोटो सेशन जो है, जितने भी मेहमान यहाँ पर पहुँच रहे हैं, चाहे वो बॉलीवुड के सितारे हों, व्यापार जगत से जुड़े हुए नामचीन चेहरे हों, देश विदेश से पहुँचने वाले जो विशिष्ट मेहमान हैं उनका जिक्र कर लीजिए, सभी यहाँ पर उनके चेहरे पर वो नूर भी आपको नज़र आ जाएगा, खुशी नज़र आ जाएगी। और इस शादी समारोह में पहुंचने के लिए सिर्फ देश से नहीं, विदेशों से भी मेहमान जो हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं। और चलते चलते इस बुलेटिन में नजर